जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद जय हिंद एवरीवन। सर। कैसे हैं सभी लोग? फाइन बढ़िया सर। बढ़िया। ग्रेट। सो किसी का कोई पर्टिकुलर अभी कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नीड है तो बताइए। अभी मैं 4-5 मिनट और थोड़ा वेट करेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग अगर किसी को कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट है और कुछ जानकारी है तो मुझे बताइए, सो दैट वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे इस चीज को। सर लास्ट वीक पेट्रोल पे थोड़ा सा टर्बुलेंस देखा गया है सर। तो आपको क्या लगता है सर कि ये ऐसा हो सकता है या मतलब ये कभी कभी ऐसा रेयर इशू है सर ये? नहीं, अभी रेयर नहीं है। कभी उन्होंने कुछ अभी चेंजेस किए थे मेरे हिसाब से। देयर आर सम इशू कि जो सर्वर का कुछ सेटिंग उन्होंने किया था, तो उसलिए कुछ क्लाइंट का भी हुआ था, कुछ लोगों का विदाउट एनी हिंड्रेंस चला था। ठीक है। बट मैक्सिमम जो है ना, बहुत सारे लोग उसमें हुआ था। कुछ लोग अभी जैसे पॉज कर दिए थे फिर भी वो, और अचीव करने के बाद भी फिर रीएक्टिवेट हुआ था, उस टाइप का कुछ चेंजेस हुआ था। ठीक है। बट उसके बाद तो काफी अच्छा लेवल में वो चल रहा है, एजुकेशन सब कुछ तो सही चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्लान के हिसाब से लगभग सभी स्ट्रेटजी जो जिस तरह का है, वी कैन एक्सपेक्ट कि ये इज गोइंग गुड। सर और एक और पूछना था, थोड़ा ट्रेटॉन का इशू देखते हुए ऐसा कुछ है क्या फैसिलिटी कि वाया ट्रेटॉन कर बिना करे डायरेक्ट कुछ हो सके तो? हाँ, वो भी हो जाएगा। वो भी हमारा ट्रायल चल रहा है, सो वी कैन हेल्प। डायरेक्टली हम भी कर सकते हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट जैसे हमारा मास्टर ट्रस्ट में है तो हम डायरेक्टली उसको मास्टर ट्रस्ट का फीड में डायरेक्ट टर्मिनल में भी कर देंगे। एंड व्हाट अबाउट ज़ेरोधा? ज़ेरोधा से होगा क्या डायरेक्ट? दिरोदा में भी हो सकता है, बट एज ऑफ नाउ आई एम वर्किंग ऑन मास्टर ट्रस्ट बेसिकली। तो जितना भी है एक्टिविटी, बट अभी भी हमने जो डिस्कस किया है काफी कुछ इम्प्रूवमेंट हो गया है ट्रेटोन में। सो इससे मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा कोई फर्क आएगा किसी का भी। ओके। सो फॉर द एजुकेशन एरर ये सब चीजें है, बट वंस इन ए ब्लू मून जैसे भी कुछ होता है तो देर इज ए चांस को जो है हमारा प्रॉफिट से कुछ हिस्सा वो चला जाता है ड्यू टू एरर। बट अभी भी एरर को जो रिट्राइंग फैसिलिटी इस तरह का सभी चीज जो आ रहा है, सो दैट इज ए गुड अप गोइंग, यू कैन से कि एक अच्छा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है। तो लास्ट का जो हमारा जो एक्टिविटी था, और वो मैंने ग्रुप में भी पोस्ट किया था, बहुत सारे स्ट्रेटजी जो है हमने अभी मार्केट प्लेस में आप देखेंगे। अगर उसमें, सो बहुत सारे स्ट्रेटजी को मैंने फॉर द टाइम बिंग सभी को लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। सो आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और पेपर मोड में एटलीस्ट चला सकते हैं। तो पेपर मोड में चलाएंगे तो यूल कम टू नो द आउटपुट किस तरह का है, फिर उस हिसाब से आप कर सकते हैं। सबका रिक्वेस्ट था कि बहुत सारे स्ट्रेटजी है। अब देखेंगे यहाँ पे स्ट्रेटजी में अगर प्राइवेट लिंक में भी होगा, तो प्राइवेट लिंक में भी बहुत सारे स्ट्रेटजी जो है वो भी आप अच्छा खासा काम अभी कर रहा है, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। तो प्राइवेट लिंक के लिए देखेंगे तो ये जो हमारा गूगल ड्राइव है, सभी लोग गूगल ड्राइव देखे हैं सब लोग ने? ये जो पीडीएफ है ये गूगल ड्राइव में अवेलेबल है। जैसे भी आप कोई भी हमारा स्ट्रेटजी देखेंगे, सपोज मैं मार्केट प्लेस में जाता हूँ, ये मार्केट प्लेस में जाते हैं, कोई भी स्ट्रेटजी आप देखोगे, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे गूगल ड्राइव का लिंक है। तो इस लिंक में जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको पूरा स्टैटिस्टिक्स मिलेगा पुराना, तो उसके लिंक भी अवेलेबल होगा। जैसे अभी मान लीजिए अगस्त का है, तो यहाँ पे मैं भी ये देखूंगा कि यहाँ पे मेरा पीडीएफ ड्राइव है, और वहाँ पे आप जैसे खोलेंगे देखेंगे, डाउनलोड कर सकते हैं।
डाउनलोड करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे इस तरह का लिंक दिया है, इस लिंक में जाएंगे तो ये जो डाउनलोड जैसे करेंगे इसमें आपको सभी स्ट्रैटेजी का लिंक मिल जाएगा, और उसका हिस्टोरिकल डाटा आप देख सकते हैं और उसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा भी है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सपोज 10,000 फंड में भी आप करना चाहें तो निफ्टी बाइंग का ही ऑप्शन है। ठीक है, तो मान लीजिए ये वाला आप करना चाहते हैं तो इसका भी देखेंगे ओनली 10,000 रुपीज में भी, बट इसका ग्राफ इतना बढ़िया नहीं है। हाउएवर आपको नुकसान दिया नहीं अभी तक, ये जो है उसका हिस्ट्री है। ठीक है, सो अगर कोई शुरू करना चाहता है तो वो भी हम देख सकते हैं, बट हमारा जो स्ट्रेंथ है ऑप्शन सेलिंग में है, और दैट टू कंटिन्यूअसली। हाँ, कभी कभी एरर के चक्कर में लॉस भी हुआ है, बट देखा जाए तो घूम फिर के लगभग प्लस में ही लेके आ जाता है जितना स्ट्रेटेजी है। और हमारा यहाँ पे 2 लेग वाला भी है, 4 लेग वाला भी है, 6 लेग वाला स्ट्रेटेजी भी है। सो अलग अलग स्ट्रेटेजी के हिसाब से स्ट्रेटेजी चल रहा है। ठीक है, जो लोग, कुछ लोग पुराने भी हैं नया भी हैं, तो किसी को अभी ऐसा कुछ जानकारी है तो पूछिए, और कोई ऐसा डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू किसी का है तो पूछिए। किसी को कुछ ऐसा नॉलेज लेना है, जानकारी लेना है तो बताइए। सर 11.8 में टारगेट कितना है सर? कौन सा 11.8 नॉर्मल में टारगेट कितना है सर? अराउंड 10,000 के आसपास टारगेट है उसका। सर एक स्ट्राइक पे 10,000? हाँ हाँ, 10,000। ओके सर, और रिस्क मेरे ख्याल से शायद 5,500 है। हाँ, वो जो मेरा जो स्ट्रेटेजी आप देखोगे ना, लास्ट में जो लिखा है वो उसका रिस्क है R30, मतलब 3,000 का रिस्क होगा। R55 40 हो तो 4,000 का, इस तरह का 65 मतलब 6,500 का। ओके सर। ठीक है, उससे नीचे भी कट जाता है 6,000 के आसपास में, थोड़ा 500 कभी कभी ज्यादा रखा है वह लिखने का, बट 55 जो है अराउंड 5,000 के आसपास कट जाता है लॉस। ये एक है उस लेवल में। अभी निफ्टी का जो मार्जिन 3,000 में भी हो रहा है। अब निफ्टी का भी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, जो भी अच्छा लगेगा आप कर सकते हैं उस लेवल में। ठीक है, एक है सर निफ्टी। ये 1 सितंबर नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ 1 सितंबर से सर ये लीवरेज खत्म हो जाएगा सर। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल 11.8 11.9 6 लाख वाली स्ट्रेटजीज है, हाँ, ये भी तकरीबन 5.5 लाख रुपए 4.5 लाख रुपए चाहिए सर। तो ये 1 सितंबर से क्या प्राइस हो जाएगा सर इसका? ये मतलब लगभग कितना पे चाहिए 4 होगा? लाख 4,80 5,80 70,000 के आसपास हो जाएगा। अच्छा 5.70 के आसपास। 5,70 के ओके, आसपास हमें आइडियली 6 लाख रखना पड़ेगा। थोड़ा 30,000 बफर में रखेंगे हाँ हाँ, सर। थोड़ा सा रख सकते हैं ना, थोड़ा सा रखना पड़ेगा। अब मैंने एक मार्जिन रिड्यूसर भी चला के रखा हुआ है। अब देखेंगे मेरा खुद का यहाँ पे, ये मार्जिन रिड्यूसर मैंने लगा के, वो मार्जिन रिड्यूस तो कर रहा है, बट जैसे फ्राइडे को इसने 500 रुपया लॉस दिया है। ठीक है, कोई तो नहीं सर, लेकिन मार्जिन रिड्यूसर का तो एक 1.5-2 लाख रुपए का मार्जिन अपने को हाथ में आ जाता है ना सर। हाथ में आ जाता है, ये आता है। जैसे मान लीजिए मेरा 1.5 लाख का फंड है, वो 70 to 80,000 में हो जाता है काम। इसको ठीक सर, मैंने तो ये मार्केट प्लेस पे ये सर ये रिड्यूसर है सर आपके पास? मार्जिन रिड्यूसर। मार्केट प्लेस में मैंने कहीं लगा के रखा है, शायद मैं, शायद एक दिन पोस्ट भी किया था इसको, या तो मैं स्ट्रैटेजी लिंक अभी ग्रुप में पोस्ट कर देता हूँ। इसको एक बार पेपर मोड में लगा के आप अपना देखिए, मैं अभी इसमें पोस्ट कर देता हूँ, और सो दैट यू विल कम टू नो ये है। ठीक है ना, और अलग अलग मार्जिन रिड्यूसर है। कहाँ गया ये है मार्जिन रिड्यूसर।
923 का मार्जिन रिड्यूसर है। मैंने शायद थोड़ी देर पहले दिया था, कहीं ग्रुप में भी पोस्ट किया था शायद। मैं अभी मार्जिन रिड्यूसर का दिखा देता हूँ एक बार, कहाँ पे है। बहुत सारे मार्जिन रिड्यूसर है, आपको जिसको चाहिए ये मैं अभी बता देता हूँ। देखिए मार्जिन रिड्यूसर का टाइमिंग के हिसाब से मैंने 9:15 को एक होगा बैंक निफ्टी का, जिसको 9:15 को चाहिए, ठीक है। जिसको 9:33 को चाहिए वो चाहिए मिल सकता है, जिसको 9:23 में चाहिए वो हो सकता है, और 9:18 के पास जिसको चाहिए वो लिख सकता है। इस तरह का हमने मार्जिन रिड्यूसर सब रखा है, ठीक है। जनरली 9:23 को हम इसलिए ले रहे हैं, 9:25 के बाद कुछ ट्रेड पड़ते हैं, इसलिए 8.1 में जो चलाना चाहता है तो मार्जिन रिड्यूसर करने से उसको डबल क्वांटिटी में चल सकता है। बट एडवाइजेबल अपना, मैं अभी तो सभी को बोलता हूँ जितना फंड है ना उसी में ट्रेड करे तो अच्छा रहेगा। ठीक सर, ये सब को मार्केट प्लेस में डाल देंगे सर तो बेहतर है, हम लोग सब देख लेंगे सर। मार्केट प्लेस में कैसे आएंगे? 20 से ज्यादा मार्केट प्लेस में नहीं डाल पाऊंगा ना। मैं एक काम हाँ करता हाँ हूँ, ओके। मैं ये जो पीडीएफ ड्राइव है इसके नीचे एक मार्जिन रिड्यूसर का के बना देता हूँ। यहाँ पे मेरे हिसाब से नहीं है, मैं मार्जिन रिड्यूसर बना के इसमें डाल देता हूँ। यहाँ पे एक कॉलम बना के इसमें मार्जिन रिड्यूसर बना के डाल दूंगा और दोबारा पोस्ट कर दूंगा। बट आपको जिसको जिसको अभी है हम मैं डाल दूंगा, सबसे बेस्ट है आप उसको पेपर ट्रेड में लगा के देखिए कितना लॉस दे रहा है एक एक हफ्ता में, तो आपको कितना ठीक सर। रिड्यूस हो रहा है आप देख सकते हो। बट फिर भी मैं बोलूंगा कि अपना जितना फंड है ना उसमें हम काम जी करेंगे तो रिस्क भी कम रहेगा, रिवार्ड भी कम रहेगा, तो अच्छा रहेगा। पैनिक नहीं होंगे हम, अपना फंड के 3-4% आराम से निकाल सकते हैं। तो जितना हम ठीक सर मार्जिन आप। लेंगे ना रिस्क बढ़ जाएगा। और हम क्या करते हैं कि प्रॉफिट के टाइम नहीं ले पाए, बस रिस्क के लिए वेट करते हैं, जी 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 जी। ठीक है। तो वो करेंगे। और लेटेस्ट सी मैंने सेबी का जो नॉर्म्स में देख रहा हूँ दैट इज वेरी गुड, कि अपना फंड के हिसाब से ट्रेड करेंगे तो रिस्क विल बी मिनिमाइज, ठीक। ठीक है ना। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? सर ट्रेडट्रॉन पर नया हूँ मैं, हाँ मतलब जी। पहले यूज नहीं किया है मैंने प्लेटफॉर्म। हाँ हाँ तो रिव्यूज वगैरह देख रहा था मैं, हाँ तो हाँ मुझे प्रोसेस समझना था। अगर सपोज R10 स्टार जो आपकी स्ट्रेटेजी है, हाँ जी। स्ट्रैडल वाली, हाँ तो अगर उसे डिप्लॉय करते हैं हाँ। तो आप आपका एपीआई जेरोदा से मैं लिंक करा दे, लिंक करने के बाद अ, आपके सारे ट्रेड्स जो होंगे वाया ट्रेडट्रॉन हो गए, राइट? ये एक मार्केट प्लेस है, ट्रेक्टोन एक मार्केट प्लेस है। जैसे ही आप इसको सब्सक्राइब करते हैं कोई भी स्ट्रेटजी को, ठीक है, फिर ओके यहाँ पे जाके आपको ऐड करना पड़ता है ब्रोकर एंड एक्सचेंज, ओके ठीक है। जैसे आप ऐड ब्रोकर करेंगे यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। यहाँ जैसे पार्टनर में जाएंगे सभी ब्रोकर का सेटअप फाइल मिल जाएगा। ओके तो जितना जो लोग हैं सब सेटअप कैसे करते हैं यहाँ दिख जाएगा, ठीक है। तो ओके एंड आप, सब्सक्राइब। हाँ, फिर हाँ आपको क्या है ना, यहाँ ब्रोकर में ऐड ब्रोकर यहाँ पे एक हो जाएगा, ब्रोकर में जाएंगे, ठीक है। यहाँ ऐड ब्रोकर करके आएगा तो आप अपना ब्रोकर ऐड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ऐड करेंगे उसके बाद उसका एपीआई वगैरह सब आता है, तो आप उससे उस ब्रोकर से एपीआई लेके इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है। जैसे ऐड ओके हो जाएगा ऑटोमेटिक वो सिलेक्ट करके यहाँ टोकन जनरेट होता है, और आपका बिहाफ में ट्रेडटोन आपका ब्रोकर में हमारा स्ट्रेटजी के थ्रू वो अभी ट्रेड कर देगा। ओके एंड सपोज कोई टाइम पे मतलब मैं भी दूसरे ब्रोकर्स में मैं ट्रेड करूंगा खुद, मुझे एग्जाम मतलब ट्रायल के लिए एक ब्रोकर पे एक लगाना था आपका स्ट्रेटेजी हाँ स्टार्टिंग में। हाँ हाँ तो अगर मैं उसे मॉनिटर कर रहा हूँ एंड एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे लग रहा है कि मैंने प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, तो हाँ फिर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैंने बुक कर लिया हाँ। एंड ट्रेड टर्न में मेरी वापस बाद में बाय कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होगा ना? नहीं नहीं, आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ एग्जिट बटन है, आप समझो। मैं इसको पॉज करता हूँ सपोज, ठीक है। जैसे पॉज करूंगा, जब मान लो ये चल रहा है तो यहाँ पे एक एग्जिट पोजीशन आएगा, आप यहाँ से एग्जिट करो,
तो यहाँ से एग्जिट करोगे तो आपका ब्रोकर का जो भी चल रहा होगा ना ट्रेड, यहीं से एग्जिट हो जाएगा, और यहाँ स्टार्टर जैसे मैंने अभी एग्जिट करूंगा, ठीक है, तो यहाँ स्टार्टस, यहाँ एग्जिट का बटन आ जाएगा, ठीक है, एग्जिट हो गया, तो यहाँ से सौदा स्क्वायर अप हो गया। फिर ये कंडीशन जब फुलफिल होगा ये एक्टिव होगा, या आप चाहो तो अभी रीएक्टिवेट करना है तो मैं अभी रीएक्टिवेट कर सकता हूँ इसको आपका एंड यहाँ। हाँ जी। एंड अभी जो आपने रिक्वायरमेंट लिखी है अराउंड 1.6 लाख, हाँ, तो सितंबर से तो वो अराउंड एक दो दो दस तक लगेगा हमें, राइट? 180 तक लगेगा। 180 तक लगेगा, हाँ इतना हाँ, बफर समझ लिए हमने, अगर 2 थोड़ा लाख, दो ड्रॉडाउन लाख, कंसिडर करें। 2 लाख, हाँ। 2 लाख। तो बस मेरा वही एक डाउट था कि अगर मैंने मैन्युअली मेरे ब्रोकर से स्क्वायर ऑफ कर दिया पोजीशन, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ट्रेडर हम बाद में, मेरा ध्यान नहीं है तब उसने बाय कर लिया पोजीशन बाद में, ऐसे? करेगा ना, क्यों नहीं करेगा, इसको कैसे पता चलेगा, आपने स्क्वायर अप कर लिया, मान लो यहाँ पे पोजीशन पड़ा है, ठीक है, ये पोजीशन चल रहा है, और ये कंडीशन जब फुलफिल होगा ये ऑर्डर पंच करेगा ना, उसको क्या पता है आपने काट दिया, ओके ओके। ये तो अपना कंडीशन फुलफिल हुआ, ये तुरंत ऑर्डर एग्जिट करेगा, यहाँ से एग्जिट, उसका जो भी एग्जिट पोजीशन होगा वो एग्जिट करेगा। एंड बाय डिफॉल्ट अगर मैंने ब्रोकर से एग्जिट कर दिया एंड उसे आज के लिए स्टॉप करना है, तो तो ऐसा कुछ यहाँ पे आ क्या? जाओ, पॉज कर दो, ओके तो पॉज कर दो, बट आइडियली क्या करना है आपको, यहीं से एग्जिट करना है। एग्जिट करोगे तो कोई टेंशन नहीं रहेगा, पहले एग्जिट किया, हमारा ये पोजीशन आ गया एग्जिट, फिर आके यहाँ पॉज कर दो, सिंपल, तो आगे का ट्रेड नहीं लगा जब तक आप रीएक्टिवेट नहीं करोगे। बट सर आपके स्ट्रेटेजी के हिसाब से कुछ आप स्टॉप लॉस मार्केट और ऑर्डर का लगा रहे होंगे ना? वो तो है ना, मार्केट प्लेस, इसमें मार्केट एग्जीक्यूशन है ना, ऑर्डर तो, और स्टॉप लॉस टारगेट सब है ना। क्योंकि मतलब वही डाउट था कि आप एसएलएम लगा रहे हैं कि नहीं। है ना उसके साथ, आपका देखो, आपका जो स्ट्रक्चर है उसके साथ ऑर्डर प्रॉफिट भी लेगा, लॉस भी लेगा, ओके ओके। तो ऐसा तो नहीं है खाली प्रॉफिट लेगा लॉस नहीं लेगा, वो चलेगा वो एंड अपने एंड हिसाब जो से। जो हम हेजेस ले रहे हैं, मतलब मार्जिन रिड्यूस करने के लिए ले रहे हैं, तो हाँ वो अराउंड 1,500-2,000 पॉइंट दूर के रहेगी कि कैसे रहेगा? हाँ, मैंने लिखा भी है ना, मैंने आपको दिखाऊंगा, वो अभी मैं दिखाता हूँ, मैं प्राइवेट लिंक में जाके उसका डिप्लॉयमेंट में मैं अपने अकाउंट में भी करके रखा है, वो आपको दिखाता हूँ, अभी देखो, ये है, मान लो, ये देखो इसमें लिया है, 2,000 पॉइंट ऊपर नीचे लिया है, उससे पहला दिन 190 रुपया लॉस था, ठीक है, उससे ओके। पहले 39 रुपीज का लॉस था, उससे पहले 14 रुपया का लॉस था, ठीक है, इससे 124 रुपया का लॉस था, ऐसा है। सो सो सर ये पूरा स्टैटिस्टिक्स, मतलब जब जब में हेजेस है, वो भी ये सारी लॉसेस कवर होके जो प्रॉफिट आप शो कर रहे हैं बैक टेस्टिंग में, वो ये प्रॉफिट नहीं नहीं, विद ये दिस तो अलग लॉसेस? है, ये आप लॉस ले रहे हो कि फंड ज्यादा बढ़ाने के लिए, ये आप समझो, ये स्ट्रेटेजी चला रहे हो लॉस के लिए, ये तो लॉस ही देगा, ये स्ट्रेटेजी कभी प्रॉफिट देगा ही नहीं है। नहीं, वो ठीक है। मेरा कहना ये था कि जो हम ये हेजेस ले रहे हैं हाँ जिसमें हमारा लॉस हो रहा है, हाँ तो जो आप पीएनएल दिखा रहे हैं, मुझे R10 का जुलाई मंथ का पीएनएल 29,500 का दिख रहा है। हाँ तो अराउंड हेजेस में हमने 1,000 to 2,000 रुपीज कंसिडर करते हैं हाँ हम हाँ, मंथली। नहीं मंथली तो ज्यादा ये होगा ना, वीकली आ जाएगा इतना, तो 500 से 700 रुपया तो वीकली खर्चा आ जाएगा। बट आपको अराउंड खाली थ्री वन थाउजेंड एक्स में फोर नहीं करोगे थाउजेंड ना, आपको ये वन लॉट नहीं लेना है ना, आपको जितना वहां लॉट होगा उसी हिसाब से 2x या 3x करना पड़ेगा ना। ओके ओके। हाँ, खाली एक लेने से नहीं, आपका मान लो 2 लॉट वहां ले रहे हो तो यहाँ से 2 लॉट लेना पड़ेगा, वहां 4 लॉट है तो वहां 4 लॉट करना पड़ेगा, तभी तो हेज होगा ना। यस यस। ठीक है ना, तो बराबर सर। रिस्क कैसे मैनेज करते हैं उस मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, अब देखो कैसे होता है ये बेसिकली। मैं आपको ऑप्शन ओरेकल का जो है ना, आप स्ट्रेटजी जैसे आप लोग सब बनाते हो, मैं आपको एक सिंपल देता हूँ कि आप स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं। मैं बैंक निफ्टी में बना के दिखाता हूँ आपको स्ट्रेटजी, ठीक है, कैसे होता है आपको रियलिटी पता चल जाएगा, ठीक है, क्यों होता है, देखो मार्जिन में मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मान लो शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई मान लो बना रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि हमने अभी
एक ये सपोज ये बनाया हमने, यहाँ पे शॉर्ट पुट, कॉल और पुट को हमने सेल किया है, एक पुट को लॉन्ग किया है, ठीक है। मान लो मैं अभी इसको नहीं लगाऊंगा, तो मार्जिन देखा 2 लाख हो गया, ये भी अभी पूरा मार्जिन आप तो समझो 1.5 लाख, नहीं तो 2 लाख लगेगा पूरा मार्जिन। समझ में आया? करेक्ट। अब मान हाँ मेरे यहाँ पे बाइंग इनिशिएट किया, हेज हो गया, हेज हो गया तो 70,000 के अंदर हो गया, तो इतना आपका काम 70,000 के अंदर ये स्ट्रैटेजी हो जाएगा। और यहाँ मैं प्लेस ऑर्डर कर दूंगा, सीधा आईडी लॉग इन करूंगा और यहाँ पोजीशन प्लेस कर दूंगा, तो मेरा पोजीशन, बट उसमें मैं करूंगा पहले बाइंग लेग को इनिशिएट करूंगा, बाइंग लेग राइट। जब जब हो जाएगा फिर सेलिंग लेग को इनिशिएट करूंगा। और यहाँ, हाँ, बट बट जेरोदा से अगर लिंक करते तो आपको बास्केट बना के ही करना पड़ेगा ना। वो तो आपको ये स्टडी आपको है ना, आप अपना स्टडी बनाओ करो, कोई दिक्कत नहीं, अपना अपना मर्जी से करो ना। हम पढ़ाते भी हैं, लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं ऑप्शन के ऊपर, तो आप चाहो तो वो भी कर सकते हो, और बहुत सारे वीडियो है, आप खुद ही थोड़ा खुद पढ़ के भी कर सकते हो। नहीं सर, मैं करता ही हूँ, मुझे एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए एक एक ब्रोकर का अकाउंट लगाना था इसमें। हाँ तो लगा के करो ना, किसी के साथ करो, कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट मेरे कहने का मतलब, आप यहीं पे देखो हमने क्या इफेक्ट है, यहाँ हमने एक लॉन्ग वाला जो पोजीशन अगर हटा दिया तुरंत मार्जिन बढ़ जा रहा है, और ये जैसे लगाया तो मार्जिन घट रहा है, तो ये इसका क्या है ना, हेजिंग, बेसिकली रिस्क को मिनिमाइज करना है, इसीलिए ये सब चीज हो रहा है। बट वहां हाँ पे सर। आप जितना ट्रेड लोगे उतना एक्सपेंस आपको आएगा, वो आपको ध्यान देना है। हाँ सर, वो मुझे समझ रहा है, बट मेरा डाउट ये था कि जेरोदा में आप कभी भी ओटीएम ऑप्शंस बाय नहीं कर सकते ना। अभी अगर हमें हेज करना है तो हमें बास्केट ऑर्डर थ्रू ही प्लेस करना अरे पड़ेगा। बास्केट तो करोगे, बट जब मेरा, मैं अभी बताऊं मास्टर ट्रस्ट में मैं कितना पुराना ऑर्डर लिया हूं, कितना का देखो, 37,800 34, कितना का डिफरेंस हो गया, अराउंड 4,000 का डिफरेंस है। 4,000 का डिफरेंस हो गया ना। मैंने यहाँ पे लिखा है 2200 प्लस माइनस 2100, मतलब 2200 ऊपर 2200 नीचे में ले रहा हूँ, ये फार ओटीएम हो गया। हाँ हाँ। तो वो चीज तो मैं कर पा रहा हूँ ना, और लाइव में हो रहा है, ऐसा नहीं कि ये इसमें है, लाइव में हो रहा है, आप देखो लाइव में 923 को एंट्री किया, 311 को एग्जिट किया है। तो ये डिप्लॉय करने के बाद पहले आप ये वाला मार्जिन रिड्यूसर लगाओगे पहले अप्लाई बाइंग मिला, करेंगे। इसीलिए मैंने टाइम लिखा है 923। अब मैं उसके बाद ओके। दिखाता हूँ 923 के बाद मेरा जो है, मान लो 8.1 एंट्री करेगा, उसका एंट्री टाइमिंग भी दिखा देता हूँ, सपोज कितने बजे एंट्री करेगा, ये वो दूसरा कोई लग गया, दिखाता हूँ, ठीक है। ये जैसे एंट्री हुआ, मैं अभी एग्जैक्ट टाइमिंग कौन सा समय गया था दिखाता हूँ, ये होगा शायद 6 अगस्त का है, 11 11 कितना बजे है, छः अराउंड अगस्त 10 बजे। नहीं, मैं टाइमिंग दूसरा दूंगा ना, एग्जैक्ट जो 9:25 को, ये देखो 9:25 को एंट्री किया, यस यस। तो इससे पहले मैं इसको एंट्री करा दिया, कहाँ गया, मार्जिन रिड्यूसर का कौन सा वाला था, मार्जिन रिड्यूसर ये वाला, इसका एंट्री देखो 9:23 था, हाँ हाँ। तो मैं 1 मिनट का गैप रखा हूँ 9:23 से के आसपास, वो ले लेगा एंट्री, उसके बाद 1-2 मिनट के बाद 9:25 को ये एंट्री ले लिया। तो सेम जो मैंने बताया, पहले बाइंग लेग इनिशिएट किया मैंने, फिर उसके बाद सेलिंग लेग किया, तो मार्जिन मुझे रिड्यूस मिल गया। एंड एंड जो ये आपने लिखा है टोटल नंबर ऑफ काउंटर्स पर डे, इसका मतलब ऑर्डर्स ही है ना वो। ये कितने तरह, इस तरह का ऑर्डर कितना लेगा, जैसे मैं उस दिन की बात करूं, उस दिन का जो है यहां से शुरू हुआ, ये वाला, ये हुआ ना कितना बजे, इतना 9:25 को, ठीक है, नौ हाँ हाँ। पच्चीस 187 से चालू हुआ, बंद कितने में हुआ, 193 में। कितना ऑर्डर लिया देखो, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो ये काउंटर हो गया। पहले 1,200 रुपया प्रॉफिट लिया, फिर 1027 प्रॉफिट लिया,
फिर 1100 का लॉस लिया, फिर 1000 का प्रॉफिट, फिर 1100 का प्रॉफिट, फिर 600 का लॉस, फिर 55 का, फिर टाइम अप हो गया। अब देखोगे ये टाइम बंद हो गया होगा, 3:08 पे बंद हो गया। ओके सर। तो 9:25 से लेके उस दिन कितना काउंटर हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 काउंटर लग गया फ्राइडे को। बट नेट रिजल्ट कितना है देखो, कितना है? एक 1100 1200 का लॉस समझो, और 600 700 1900 का लॉस लिया है मैक्सिमम, और हाँ हाँ। 1 2 3 4 4000 4500 का एक बार प्रॉफिट हुआ है। तो नेट अभी अराउंड 2300 2400 का प्रॉफिट है। ओके और उसमें ओके एक सर। एक्सपेंस आप मान लो 200 250 रुपया 300 रुपया जो भी अलग अलग है उस टाइप का। यहाँ बराबर। पे क्या है ना, 80 रुपया जाता है हमारा टोटल एक बार एंट्री एग्जिट में, क्योंकि 10 10 रुपया ब्रोकरेज है। ठीक है, हाँ तो इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो अराउंड 480 500 रुपीज का आपका कॉस्ट जाएगा। तो 2000 रुपया फिर भी नेट आपको प्रॉफिट बच रहा है। और जो लोग का फिक्स ब्रोकरेज है, नील ब्रोकरेज है, अलग अलग है सबका, या ज्यादा मल्टीप्लायर है उसके पास, वो अलग अलग आप यू कैन प्लान इन दैट वे। ओके। ठीक है, तो हम लोग जैसे जीरोधा में भी है और मास्टर ट्रस्ट में भी है, तो मास्टर ट्रस्ट में जनरली 10 रुपया पर लॉट में काम करते हैं, और हमारा जो क्लाइंट है जो हमारे पास करते हैं उनका कोई हम सर्विस चार्ज नहीं लेते हैं। सभी जो भी प्रॉफिट होगा उनका ही होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत जो भी ब्रोकरेज है वो मिलता रहता है, तो इसीलिए हम लोग पूरा वेबर अप कर देते हैं। बाकी ऐसे भी हमने काफ़ी सर्विस चार्ज को रिड्यूस कर रखा है, एंड मोस्ट वेली सभी लोग थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कर रहे हैं। और ये सर एक ऑप्शन में फाइनल। क्या है, हाँ ये ऑप्शन में क्या है कि वी कैन नॉट प्रेडिक्ट बहुत सारे नहीं, बट कंटिन्यूअसली थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट होना चाहिए, दैट इज द आइडिया। सर एक लास्ट क्वेश्चन है। हाँ जी। ये जो सिल्वर आर्टन प्लान है, हाँ उसमें मतलब आपका एक सेट डिफाइंड रूल्स है कि मतलब 920 सैडल हो गया तो आपका कुछ ऐसा सेट डिफाइंड रूल है कि यही करना है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट सिनेरियो, नहीं, अलग या अलग से मार्केट नहीं, वो सिनेरियो अलग के अलग हिसाब से वो एल्गोरिदम चेंज नहीं, करता है स्ट्रेटेजी? अलगोरिदम चेंज करता है साथ साथ में। 10 का छोड़ के आप अगर 8 का भी देखोगे तो 8 का भी मैं देख रहा हूँ कि वो स्टैटिस्टिक अच्छा है। मार्केट प्लेस में जाओगे आप देखोगे, मैं आपको एक बना के देता हूँ, सपोज ये आप देख लो। इसमें रिस्क रिवार्ड के साथ देखोगे 10 नंबर, आप देखोगे कि ये यूज कर रहा है कितना, 3 लाख रुपया यूज कर रहा है। करेक्ट। ठीक है, 3 लाख में लास्ट में कितना दिया है, 39,000, 62,000, हाँ 55,000 ऐसा कुछ दिया है। करेक्ट ठीक सर। है, उसी पैटर्न में मैं आपको बोल रहा हूँ, सपोज मार्केट प्लेस में मैं 8 नंबर स्ट्रेटेजी को ओपन करता हूँ, या 8.1। सो कम फंड में वो उसमें स्लिपेज भी थोड़ा कम रहेगा, और वो भी आप देखोगे कि हाँ प्रैक्टिकली थोड़ा डिफरेंस भी रहेगा। आप समझो जुलाई में 29,000 दिखा है पेपर मोड में, तो सेम पेपर हाँ मोड में ये 39,000 दिखा है, और फंड उसमें डबल है, आप समझो। ठीक है, और करेक्ट सर, करेक्ट है। तो इसीलिए हम 3 लाख में क्यों करेंगे, जब 1.5 2 लाख में 1.5 लाख में उतना ही मिल रहा है। तो ये दो डू टाइम होगा तो 60 के आसपास जाएगा, जबकि ये अभी 39 40 के आसपास है। राइट, एंड ये हर महीने का प्रॉफिट जो आप पीएनएल दिखा रहे हैं ये विद पेपर रिस्पेक्ट टू हर पेपर बार मोड में है, 1.5 लाख तक। प्रैक्टिकल इसमें डिफर करता है, मैं बता रहा हूँ, ये हम ट्रेक्टन का जो स्टैटिस्टिक इसके बारे में है। और जैसे मैं बता रहा हूँ एक स्टैटिस्टिक्स है हमारा, इसमें कुछ लोग बहुत ज्यादा प्रॉफिट किए हैं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लोगों प्रॉफिट कमाए ज्यादा, बट यहाँ कम दिखा है। ओके सर, आप बताइए ना। हाँ, जैसे ये है, जैसे 11.8, नहीं ये वाला नहीं, 11.8 में लोगों ने प्रॉफिट कमाया है काफी अच्छा लेवल, बट यहाँ स्टैटिस्टिक्स नहीं दिखा रहा है। लोगों ने काफी अच्छा प्रॉफिट, बट ये 5,700, बट रियलिटी में हमारा क्लाइंट ने काफी अच्छा कमाया है, बहुत ज्यादा नहीं कंपेरेटिव पिछले में, बट स्टिल दे आर 25 30 हजार प्रॉफिट में है। ठीक है, बट यहाँ नहीं दिखा रहा है, तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जो डाटा आएगा वो आएगा। अभी तक 24,000 रुपया दे दिया है 4 5 दिन में। ओके।
सो सर जो हम R10 की बात कर रहे थे उसमें अराउंड आपने जितना शो किया उसके हिसाब से +-20% हम कितना। हो सकता है, डिपेंड अपन ब्रोकर। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर इंस्टेड अगर आपके पास 3 लाख है, आप बेटर 8.1 में जाओ, ठीक है। और साथ साथ में 8.1 नहीं है तो 8.1 प्लस 8 नंबर पे जाओ, ये वाला। तो इसमें क्या है ना, डिवाइड हो जाएगा आपका रिस्क। इसका भी देखोगे करेक्ट। ग्राफ बड़ा स्मूथ है, ठीक है। सो इसमें भी आप उस लेवल में जाएंगे। हाँ, ट्रेड 10 नंबर से कंपैरिजन से इसमें भी आपका रहेगा, बट कंपैरिजन में 8.1 से ये कम ट्रेड लेगा, 8 नंबर। ओके। एंड ये आपका हर महीने का जो P&L है विथ रिस्पेक्ट टू उसका जो मिनिमम अमाउंट आपने सेट किया है उस रिस्पेक्ट में दिखा रहा हाँ है, हाँ, राइट? उसी में। और कुछ भी, और अगर मान लो मैं अभी 1,50,000 है, इसको तो 1,80,000 कर दूंगा, तो ये सब बदल जाएगा पुराने से लेके। जैसे सितंबर में मैं ये कर दूंगा, बट एक्चुअल तो ये पीएनएल तो रहेगा, अभी परसेंटेज बदल जाएगा, राइट। राइट। ठीक है। बट एक्चुअल जितना है वो तो रहेगा, एक्चुअल तो कहीं नहीं जाएगा। ओके सर। एंड अभी जो आप बोल रहे हो पेपर ट्रेड करना, तो उसके लिए मुझे आपकी कोई भी एक स्ट्रेटेजी जो मैं सब्सक्राइब कर रहा हूँ हाँ जी, उसको सब्सक्राइब कर दिया एंड उसको मैंने लिंक नहीं किया फिलहाल ब्रोकर से। मुझे 1 हफ्ता या 2 हफ्ता थोड़ा देखना है चलेगा कि वो ना, कोई कैसे दिक्कत काम नहीं, करता है। चले पेपर मोड में चल सकता है ना। तो वो सब्सक्राइब करने के बाद ही पेपर मोड में चलता है क्या? हाँ, कुछ फ्री स्ट्रेटेजी है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ स्ट्रेटेजी पेड वर्जन है, आपको पेमेंट करना है। जैसे ये फ्री स्ट्रेटेजी है, जो फ्री स्ट्रेटेजी आप फ्री उसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो पेड वाला आपको पेमेंट, मैक्सिमम स्ट्रेटेजी आप देखेंगे सब फ्री स्ट्रेटेजी है। आप उसको रन कीजिए, और आपको अच्छा लगेगा तो चलाइए। जो भी ओके। स्ट्रेटेजी उसको क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा कि उसका स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो दिखा देगा आपको किस तरह का है। ओके। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी, बोलिए। अ, ये जो आपके जो भी स्ट्रेटेजीज है इसमें मतलब कोई कोई दिन ऐसा भी होता है कि आप मतलब पूरा स्टॉप कर देते हैं कि नहीं आज नहीं करेंगे, आज थोड़ा वोलेटिलिटी ज्यादा है, नहीं 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 नहीं, या मैं कुछ मतलब। नहीं करता हूँ। मेरे पास, मैं आपको बताया ना, मेरे पास अभी एजेंट देर में रिकॉर्ड में आपको 97 स्ट्रेटेजी, मैं कहाँ कहाँ बंद करूंगा। आप देख पा रहे हैं, अच्छा। मेरा तो 97 स्ट्रेटेजी रिकॉर्ड में। और भी कितना स्ट्रेटेजी है आप यहाँ पे देखोगे। आई हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेटेजी, आप यहाँ पे देखोगे। बट मैं किस किस को देखूंगा, कहाँ कहाँ ब्लॉक करूंगा। नहीं अब मतलब जिसमें ज्यादा नहीं क्लाइंट नहीं है नहीं या नहीं, मैं डीएल नेवर। ज्यादा है तो। नहीं नहीं, अभी निमेश जी की बात करता हूँ। निमेश जी हैं शायद, निमेश जी हैं, निमेश जी। यस सर। हाँ हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, सॉरी हाँ, मैं लेट थोड़ा जगह। कोई बात नहीं। निमेश जी ने सुबह 9 बजे लगभग फोन किया मुझे। जना साहब, आरबीआई का पॉलिसी है, क्या करें? मैंने क्या जवाब दिया इनको, बताइए। हाँ तो मैं जो यही बोला कि आरबीआई पॉलिसी पहले भी आ गया है, उसके पहले भी आ गया, अपने हमेशा चलाए और हमेशा प्रॉफिट मिले, हाँ, एंड बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला इनफैक्ट। फिर आई थिंक मैक्सिमम प्रॉफिट डे वाज द आरबीआई पॉलिसी डे। हाँ, और 11 बजे फिर फोन किया। मैं बोला 1,60,000 का प्रॉफिट चल रहा है, क्या करना है? मैं बोला जो भी मर्जी, क्योंकि बंद करना है बंद कर सकते हैं, चलाना चला सकते हैं, वो अलगो तो अपना काम करेगा। फाइनली 1,60,000 में बंद हुआ। नहीं आपने आपने बहुत सही बोला था, मैं फिर भी मुझे लगा कि यार मार्केट है कि उसका भरोसा नहीं, चला 1,60,000 से ले लो। लेकिन मैं लेने के चक्कर में ले लिया, लेकिन अगर नहीं लेता तो मेरे भाई के अकाउंट में और मेरे फ्रेंड के अकाउंट में यही स्ट्रेटेजी में 8,500 और 9,000 के बीच में पर एक्स दिया। हाँ, मैंने तो आपको मैं आई एक वुड दिन हैव बोला भी। या आई वुड हैव बीन इजीली मोर देन 2.5 lakhs। उस दिन रिकॉर्ड हो जाता आपका। हाँ रिकॉर्ड हो जाता, बट अपने दोनों अकाउंट मिलके तो मेरा रिकॉर्ड ही था। हाँ हाँ, हाँ 3 लाख के क्रॉस कर गया था ना। हाँ, 3 लाख क्रॉस किया। हाँ, हाँ मैंने ठीक है। उस समय निमेश जी फोन किए, मैंने बोला देखिए स्ट्रैटेजी प्रॉफिट में है, यहाँ 400 पॉइंट ऊपर नीचे जाएगा तभी नुकसान लेग कटने का चांस है, अदरवाइज हमारा सफिशिएंट कुशन है, मैंने बताया था उस समय भी। या इतना फ्लक्चुएशन के बाद भी लेग नहीं कटा, मैं बोला ऑलरेडी उसके पास कुशन है, तो ये स्ट्रैटेजी आपको दिख जाना चाहिए। एनीवे, बट आपका प्रॉफिट में है, दैट इज द गुड पॉइंट। हाँ नहीं वो तो कभी कभी देखा है कि यार अलग भी होता है, कभी अपना 2 लाख प्रॉफिट था वो सीधा 1 लाख पे आ गया, सो हाँ हाँ इट इज। मैं मेरा एक फंडा है कि अगर 1.5% पर डे मिल रहा है, 1.5% से ज्यादा मिल रहा है, तो उस दिन अपना लेके दुकान बंद कर देना चाहिए। नहीं तो ठीक है। अब होता क्या है ना, इमोशन जैसे लाएंगे ना,
जिस दिन लॉस होगा आप लॉस में बंद नहीं करते हैं, यही कष्ट है। हाँ हाँ हाँ। सो तो एनीवे, ये तो बात सही है कि आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि अगर आप लोग एल्गोरिथम्स में कर रहे हो तो डोंट डू मैनुअल इंटरवेंशन अनलेस बहुत ऐसा कुछ बड़ा चीज है तो ही करना, एकदम रेयरिटी में करना, मत करना नहीं तो मैनुअल इंटरवेंशन। मैं भी बहुत टाइम किया और बहुत पछताया हूँ बाद में। हाँ हाँ, 2 दिन पहले भी ऐसा हुआ है मेरे हिसाब से, उस दिन सभी लोगों ने हाँ प्रॉफिट थैंक यू लिया। उमेश जी। या या हाँ, तो सर ये एक और है सर, इसमें पूरा स्ट्रेटेजी वाइज कुछ ऐसा टारगेट है या मतलब वो चलता रहेगा जैसे पर डे का? नहीं मतलब वो तो काउंटर का टारगेट है, मेरा मतलब डे का टारगेट पूछ रहा हूँ, डे का कुछ टारगेट है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और सर ये काउंटर का 11.9 का क्या टारगेट है मतलब स्ट्रेटेजी का? 3,000 रुपया लेता है। अच्छा टारगेट में। हाँ 3,000 है, बट थर्सडे को 10,000 टारगेट है। और 11.8 का? 10,000 है, डेली डेली 10,000 और है। अच्छा अच्छा। और सर इसमें आपने कभी मतलब ऐसा कुछ स्टडी ऐसा कुछ किया है क्या कि कॉम्बो स्ट्रेटेजीज में कौन से 2 या 3 कॉम्बो ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं? और 2 है तो मैं तो अपना दिखा सकता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो आप दिखा सकता हूँ। आप देखिए मेरा 8.1 चल रहा है, ठीक है, और 8 चल रहा है, 11.9, 11.8, ठीक है। और निमेश जी का अब अगर देखा जाए तो 11.8, 11.9। 11.8 दोनों करता हूँ, दोनों V1 R55 और R55, 11.7 R45 एंड 11.9 R65, ये मेरा फेवरेट है 4। बट मैं बीच में 8.1 और 8 भी चलाया, लेकिन एक आध दिन में कभी बहुत बड़ा ड्रॉ डाउन आता है तभी उस टाइम पे 8.1 मेरे को थोड़ा धोखा दिया था, हाँ तो मेरे को अभी हुआ क्या है ना, कल 8.1 फ्राइडे को 4,000 रुपया प्रॉफिट दिया है। हाँ मेरे को एक ही था इसमें सुधांशु जी कि हाँ 8.1 जो है उसमें अगर ड्रॉ डाउन आता है जिस दिन आता है उस दिन इट शुड नॉट बी मोर देन द टारगेट प्राइस एक्चुअली, टारगेट प्रॉफिट। नहीं, टारगेट प्रॉफिट होता है, बट उसमें जो मूवमेंट हाई फ्लक्चुएशन में हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं उसको। तो उसको स्टॉप कर देने का ऐसा कुछ करो ना उस टाइम पे कि भाई दो दो स्टॉप लॉस लग गया फिर बस उसके बाद नहीं होना बट चाहिए कैसे पता चलेगा 2 स्टॉप लॉस के बाद वो मार्केट सब्सक्राइब नहीं होगा करके कैसे बोल देंगे? नहीं 2 स्टॉप लॉस जब लग गया ना उसको बंद करने का एक यही डाल दो ना उसके नहीं अंदर, नहीं, तो दो क्या होता है स्टॉप लॉस से स्टॉप लॉस लगाते जाते हो एक ही दिन में 10,000 माइनस कर सकता है ना। नहीं, 3-3,500 तक माइनस किया है एक दिन में, मैं बता रहा हूँ, हुआ है, किया है। पर एक की बात कर रहा हूँ, बराबर पर एक 3,500 तक गया तो हाँ दिस इज नॉट, दिस इज टू मच ना इतना छोटा कैपिटल में। हाँ, 1.5 लाख में कैपिटल में है, बट वो लास्ट 10 महीना से ऐसा ही प्रॉफिट दे रहा है वो। हाँ वो रेंज बाउंड मार्केट में इट्स द बेस्ट स्ट्रेटजी, वो तो नो डाउट अबाउट हाँ तो वो अभी इट। आप, रामदेव किसी को बता रही है साला आज का कल रेंज बाउंड रहेगा या ट्रेंडिंग रहेगा, किसी को नहीं तो पता। वही मैं बता रहा हूँ ना, इसको करें, इसीलिए मैं खुद ही अपना ये में लगाया हूँ 8.1 एंड 8 लगाया हूँ, और एक मार्जिन रिड्यूसर बना के फिर 8.1 को भी चला रहा हूँ कि इसमें कितना नुकसान और इसमें कितना प्रॉफिट हो देखने के लिए, यस यस। ठीक है ना। सर ये मार्जिन रिड्यूसर के बारे में थोड़ा और बताइए ना प्लीज। ये मार्जिन रिड्यूसर जैसा है ना, इसको लगाएंगे ना, जैसे मैंने अभी जस्ट आपको अभी दिया था, मैंने यहाँ पे एक टेम्पलेट बनाया आयरन। आपका थोड़ा म्यूट कर दीजिए, जब भी होगा आप ऑन कर दीजिए, कुछ आवाज आ रहा है। हाँ, सो मैंने शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई एक सिलेक्ट किया और इसको एग्जीक्यूट किया, ठीक है। तो मैं पहले क्या करूंगा, इसको बाइंग लेग को इनिशिएट करूंगा और उसके बाद सेल करूंगा इसको। अगर खाली में सेल करता हूं तो मेरे पास देखिए 2 लाख रुपया यहाँ पे लगता है मार्जिन, या 1.5 लाख रुपया, अभी तो फुल मार्जिन ही दिखा रहा है। जैसे भी मैं बाइंग लेता हूं तो ये मार्जिन रिड्यूस कर देता है। तो इसीलिए हमने क्या किया है, ये मार्जिन रिड्यूसर यहाँ पे दिया है कि ये 923 को एंट्री कर जाएगा। अगर आपको कोई जल्दी चाहिए किसी को, तो हम क्या करते हैं, दूसरा दूसरा स्ट्रेटेजी है अवेलेबल मार्जिन रिड्यूसर, तो वो लगा सकते हैं। वो मैं थोड़ी देर के बाद ग्रुप में भी नहीं तो पब्लिश कर दूंगा। तो इस तरह का है, ये 923 को 918 जो भी टाइमिंग आपको चाहिए इसको चला देंगे, और जितना लॉट में आप कर रहे हैं उतना लॉट का इसको खरीद लेना है। मान लो आपने 10 लॉट में आप 10x में किए हैं, 1x में किए हैं 11.8,
तो 3 लॉट का काम करता है कॉल एंड पुट, तो इसमें 3x चलाना पड़ेगा आपको। Sir, one question regarding 88.1. In trending market, right? Are we booking one leg even it is one side trend, or we are only booking when it reverses? नहीं नहीं, वो तो स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू प्रॉफिट बुक करता है, फिर टोटल पीएनएल बुक करके वो एग्जिट करता है। वो स्ट्रेटेजी अपना हिसाब से करता है, सर्टेन प्रॉफिट सर्टेन लॉस में एग्जिट कर जाएगा वो। Even it is a one side trend, तो फटेवर में भी it will release the profit. हाँ हाँ, तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा और निकल जाएगा। Recent days we are losing money with that only. यस, Because in 6 sessions I got 12,000 in 8.1. But still after more than around 30 sessions, still it is 12,000. हाँ देखिए, लास्ट जो 1 वीक का जो सेशन था ना, ये 2 दिन का जो एरर था और ये मूवमेंट में और ट्रेंडिंग में और लॉस दे। One day it is around 6-7,000. Yeah, it took by सो 6,000. नाउ जैसे लास्ट फ्राइडे का इट्स ए वेरी गुड ऑप्शन था और Very good, होपफुली but because of RBI policy, I stopped after 1 hour. In that 1 hour only, it booked three profit trades. हाँ हाँ, सो ये होता है, बट उसके बाद भी एक लॉस के बाद 2 प्रॉफिट और दिया है, आप समझ। Yes. One loss with the spike. हाँ स्पाइक, हाँ दैट इज एट। सो बेसिकली ये ही Still है। it is 2,000. हाँ So around 1700 profit. हाँ, सो ये होता है। और अभी क्या है ना, मैं सबको बोलता हूँ देखिए, मनी इज योर्स, यू आर वाइज कि ये सब पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है ये आपको जानना है। और हम लोग इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं कि मैं अभी कुछ मैं भी आपकी जैसा हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ है। हाँ बाय गॉड ग्रेस थोड़ा सा हमें कुछ मौका मिला तो मैंने इतना चीजें बनाया है और लोगों को गाइड कर रहे हैं, और थोड़ा सा हम लोग खुद भी कर रहे हैं। और यहाँ पे जैसे बहुत सारे हैं, जैसे निमेश जी हैं, इज ए रियली वेटरन इन ट्रेडिंग। हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है, बट हाउएवर वो भी देख रहे हैं कि मैं बिना टेंशन में मेरा कुछ इनकम हो रहा है, तो वो देख रहे हैं कि मेरा खुद का स्टडी तो है ही, है ना, साथ अरे साथ। सर आपको बताया था, मैं 10-11 दिन के लिए मैं वेकेशन पे जाके आया, मेरा यहाँ पे हाँ स्ट्रेटेजी चलते रहा। एक आदमी खाली रखा था जिसको कुछ समझता नहीं, लेकिन वो खाली देखता था एरर नहीं है ना, बस उसको एरर मैनेजमेंट आता है। ऑटोमेटिकली 10 दिन 11 दिन में भी वो पैसा कमाते रहा, बस सिंपल। हाँ, बट वही वाइजनेस है ना, बट आपको मैनेज करना है, एरर मैनेज करना है, सिंपल है। और उसी के लिए हम लोग सपोर्ट भी देते हैं, जो जो रिक्वायरमेंट जब भी होता है। और कोशिश तो करते हैं सपोर्ट करने के लिए, बट नाराज तो लोग होते ही है कि फोन नहीं। अभी मेरे कितना 10 कॉल आ गया, मेरा 7 बजे से 8:30 का सेशन था, सुबह 9 बजे से मेरा ट्रेनिंग चल रहा है, बीच में आधा आधा घंटा बीच में था, 15 मिनट का बीच में गैप था। जस्ट मैं थोड़ा सा कुछ चाय पिया, फिर आके फिर आपका सेशन चालू हो गया। उसी बीच में बहुत सारे लोगों का फोन आ रहा है, तो क्या करूं फिर, ठीक है ना। सो ये एक टाइट शेड्यूल होता है, बट मैं कोशिश करता हूँ सबको देने के लिए, और सेशन को मैं रिकॉर्डिंग करके भी डालता हूँ, सो दैट जो भी डिस्कशन होता है ना कोई दूसरा सुने तो इसको बेनिफिट होगा। बट यू कैन यू कैन नॉट सेटिस्फाई एवरीबॉडी, ये तो नेचर है, हम कर नहीं सकते कुछ भी। एब्सोल्युटली। सर एक है ये क्वेश्चन है। हाँ जी। सर ये जितना भी स्ट्रेटेजीज है, जैसे मैं 8.1 देख रहा था, अगर सिंस इंसेप्शन इफ आई वाज रनिंग इट, हाँ जो कि 20 नवंबर से है 2020 से, तो हाँ मतलब मैं कॉस्ट अगर मैं मास्टर ट्रस्ट में चला था, हाँ तो मतलब सारे स्ट्रेटेजीज का मैंने एक्चुअली एनालिसिस किया, तो ऑलमोस्ट सब 10% के अराउंड है हाँ कॉस्ट काट के। हाँ तो हाँ। बट आप बोलते हैं 5%, मतलब आप मतलब थोड़ा ऐसा बफर समझने के वजह से ऐसा बोल रहे हैं, या फिर मैं कुछ कॉस्ट मिसिंग कर रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मेरे कॉस्ट को नहीं, तो मैंने रियलिटी में 3 to 6%, 3 to 5% में सबको बोलता हूँ, इसलिए हाँ, क्योंकि नंबर 1 है, कभी कभी एक एक एरर हो जाता है, ठीक है। अच्छा अच्छा। वो कभी कभी वो एरर जो है ना, आपका 7 दिन का रियली प्रॉफिट निकल जाता है। अच्छा और कभी कभी आप जो मैं बोल रहा हूँ ना 7%, कभी कभी 20% भी दिया है, 15% भी नेट इनकम दिया है, हाँ हाँ ठीक है। दिया है कॉस्ट बट काटने के बाद भी दिया है हाँ कभी हाँ कभी। दिया है, बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर 3 से 5% का आपका यू आर सेटिस्फाइड, देन जंप इनटू दिस अल्गो, आपके लिए खुशी का एक सिस्टम है, ये समझ लो, दुख नहीं होगा आपको कभी भी। बॉस लोग अगर 3% पर मंथ मिलता है, दैट इज ऑलमोस्ट 40% यस पर एनम। आई अंडरस्टैंड। इससे ज्यादा क्या क्या मिलेगा, नेट में बोल रहा हूँ मैं।
एंड मोर इम्पोर्टेंटली क्या है कि टेंशन फ्री, रिस्क फ्री। एंड व्हाट सर इज सेइंग इज कि आपका कभी कभी कोई स्ट्रेटेजी लॉस भी देगा, कोई दिन लॉस देगा। सो यू नो एवरेज में यू हैव टू कंसीडर, नॉट कि जस्ट वन स्ट्रेटेजी 10% दे दिया तो दैट मींस 10% मिलेगा। सर मैंने ये 27 तारीख से शुरुआत की चालू किया 8.1, हाँ हाँ बट अभी लॉस में चल रहा हूँ। मतलब मेरा करीब 9,000 तक लॉस गया था। 1.7K का मैंने कैपिटल डाला था, हाँ हाँ तो 160 तक पहुंच गया था। तो ये अभी तो 2-1,000 रुपये 2-3,000 रुपये आया है, हाँ हाँ। लेकिन ये आ जाएगा प्रॉफिट में। मतलब थोड़ा अब मैं आपको बोल रहा हूँ 90 दिन चलाना है, जिसको भी चलाना है ना 90 दिन चलाना है। 90 डेज का एक सर्कल है, आप समझ लो। इंडिया विक्स से लेके वोलाटिलिटी लेके ऑल मार्केट कंडीशन 90 डेज का एक इसमें है। आप ये समझ लगते हो, गॉड ग्रेस आप देखोगे 100% ये आपको प्रॉफिट में लेके आता है। ठीक हाँ है, नहीं वो बराबर बच्चों, लेकिन वही डर वही लगता है कि अपना छोटा कैपिटल है, अगर वो 10-1,000 अगर पहले ही 5-6 दिन में चला जाए तो टेंशन आ जाता है। नहीं ठीक है, दैट इज, देखो टेंशन लेना भी है अभी जरूरी है। बट आपने देखा फ्राइडे को आरबीआई पॉलिसी के बाद भी इसने 4,000 प्रॉफिट दिया है। हाँ उस दिन तो मैं 1900 पे निकल गया था। मैं नॉर्मली टच नहीं करता हूँ, लेकिन बार बार बट दिन वही में तो है 100 ना, तो आप प्रॉफिट मिलता नॉर्मली है। नहीं करते हैं, बट जिस दिन एबनॉर्मल हो गए उस दिन 4,000 रिकवरी खत्म हो गया ना। आप समझो आपके साथ नहीं दूसरा सर, जो है, आपने नहीं 3,000 लेना था और 3,000 नहीं ले पाए, तो 3,000 का गैप होगा। इसी तरह का हो जाता है, ठीक है ना। नहीं नहीं होता क्या सर कि आप 1:30-2 बजे तक प्रॉफिट में रहते हो, जैसे 1,000 रुपए प्रॉफिट में हो, और हाँ 3 बजे आप 1,000-2,000 रुपए लॉस में हो जाते हो स्ट्रेटेजी में 8.1। तो अभी वो देखिए, टेंशन आ जाता है। नहीं टेंशन है ना, अगर उस तरह का है, इफ यू आर इंटरविनिंग योर इमोशन इन अल्गो, तो अभी जो आप बोल रहे हैं ना मैं 12,000 लॉस में हूँ, 9,000 लॉस में हूँ, तो ये डिस्कशन मेरे साथ मत करिए फिर आगे जाके, क्योंकि आप अल्गो नहीं चला रहे, आप इमोशनल अल्गो चला रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो तो मैंने एक दिन किया। मैं तो वो ओवरऑल बता रहा हूँ कि 8-10 दिन के अंदर वो हाँ 10,000 उसमें मैंने टच भी नहीं किया। मैंने फ्राइडे को टच किया कि भाई आज प्रॉफिट दिख रहा है, आज बुक करो। मैं वही उस तो दिन मैंने बता रहा टच हूँ, अल्गो डिजाइन इसीलिए है कि लॉस भी काटेगा और प्रॉफिट भी काटेगा, ठीक है। और हम प्रॉफिट जैसे नहीं ले पाए उस समय में हमारा डिफरेंस 3,000 का हो गया, मैं ये बोल रहा हूँ। और ऐसा करके आगे चलता रहेगा। और हमारा अभी मैं बता रहा हूँ कि जो बड़े अकाउंट्स है ना, जो 10 लाख 20 लाख 25 लाख जिसमें 11.8 11.9 है, वो अभी तक कभी लॉस में नहीं रहे, क्योंकि उसका एल्गोरिदम अलग है। 8 का एल्गोरिदम मल्टीपल ट्रेड के, बहुत ट्रेड के बाद ये चलता है, इसीलिए इसका थोड़ा सा एक्सपेंस ज्यादा है। व्हेरेज 11.8 11.9 उसका फ्रीक्वेंसी कम है। कभी एक दिन एक ट्रेड लेता है, कभी 2 दिन, कभी कभी 3 ट्रेड लेता है। तो उन लोग का क्या है ना, लॉस भी होगा तो एक्सपेंस इतना नहीं जाता है, हाँ ठीक है। इसमें एक्सपेंस भी जाता एक्सपेंस ज्यादा है, बट हाउएवर आपको हमने 10 रुपया करके रखा है तो एक्सपेंस और कम हो रहा है। अदरवाइज जो जीरोदा एंड जो ट्रेड वाला उसमें ज्यादा मिलेगा उन स्मॉल ये में। तो हम लोग क्या किया है, जो 11.8 एंड 9 चला रहे हैं उनको 1x 1x 2x में 8.1 और 8 दिया है। सो वो कभी लॉस देता है ना साइडवेज मार्केट में, तो ये प्रॉफिट दे देता है उस दिन। ऐसा कॉम्बिनेशन करके रखा है। तो आप थोड़ा सा इसको देखिए कि आने वाला दिन, जैसे अभी 3 दिन का एक्सपायरी है, थर्सडे को छुट्टी है, ठीक है। सो देयर इज अ चांस कि डीके हमें ज्यादा मिलने का चांस हो सकता है। लेट अस सी कि आगे वोलाटाइल ज्यादा नहीं होगा तो ये प्रॉफिट दे देगा आपको, है। ठीक है ना। और एक चीज क्या है कि सबको समझना पड़ेगा कि विक्स अभी बहुत कम है। सो प्रीमियम्स बहुत कम है। प्रीमियम कम है तो सबको पहले जैसा रिटर्न मिलना बहुत मुश्किल है। जो लास्ट मंथ के पहले जो रिटर्न मिलता था जब विक्स बहुत हाई था 20 के ऊपर था, सो उस टाइम में अपने को बहुत अच्छा प्रीमियम डीके मिलता था। आजकल प्रीमियम बहुत कम है तो प्रीमियम डीके भी कम होगा। राइट राइट। बट ये है एक अच्छा पॉइंट है कि हम 40 25 30 वीक्स में भी काम कर रहे हैं, अभी 8 9 10 वीक्स में भी हम काम कर रहे हैं। सर ये ये सारे विक्स में काम करे वो कौन सा स्ट्रेटेजी है? ये सभी तो है 11.8 11.9 8 अभी नंबर। वो 8 और 8.1 तो आप बोला ना, वो इधर ऊपर नीचे होता है तो नहीं ऊपर नीचे नहीं होता वॉलेटिलिटी है, बढ़। वोलाटाइल नहीं है। अगर ट्रेंडिंग मार्केट होता है, बट उसका कैंडल का साइज अलग अलग है, वो डिपेंड करता है कैंडल। ट्रेंडिंग में भी प्रॉफिट दिया है, बट कैंडल अगर बहुत बड़ा बड़ा कैंडल बनता है
थोड़ा रुक के मतलब 8-10 कैंडल रुक गया फिर मारा ऊपर नीचे, उस समय भी वो प्रॉफिट दे देता है। उसके साथ थोड़ा प्रॉफिट का बफर आना चाहिए लेग में, तब जाके वो कुशन मिल जाता है और बच जाता है। और तुरंत अगर वोलेटाइल ट्रेड बढ़ते ही हो जाता है तो वो सरवाइव नहीं कर पाता है। तो सर ये 11.8 में मैं देख रहा था, ये अभी जुलाई तक 540 काउंटर लिया है हाँ जी, और 11.9 भी 123 ही लेता है, बट वो 420 काउंटर लिया है, हाँ जी, 427। हाँ मतलब कुछ 120 काउंटर का फर्क है, मतलब वो 1 to 3 है दोनों में, बट उसका फिर मतलब कॉस्ट ज्यादा आ रहा है 11.8 का। तो मतलब आप क्या सजेस्ट करते हैं वैसे? नहीं, उसमें क्या है ना, जो है ना वहाँ पे जैसे अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और ट्रेड कंपैरेटिवली कम है 8.1 8 से लेते हुए, बड़ा जो काउंटर है। नहीं, 11.9 और 11.8 मैं पूछ रहा हूँ, हाँ, क्योंकि मैं 11.9 कंपैरेटिवली लेस लेगा, 11.8 उससे थोड़ा सा ज्यादा है, बट रिस्क रिवार्ड देखोगे तो 11.8 का रिवार्ड ज्यादा है, बट उसका एल्गोरिथम अलग अलग है। जैसे कभी हाईली लेकिन फ्लक्चुएशन हो जाएगा तो 11.9 बहुत जल्दी लॉस नहीं बुक करता है, रुक जाएगा, एक एक दिन पूरा दिन काट देगा 2-3 लेग में, आधा लेग में। तो अलग है उसका सिस्टम, जैसे हाई फ्लक्चुएशन होगा अच्छा, आधा कर देगा अपना लेग को। वो जल्दी टारगेट या स्टॉप लॉस सेट कर देता है 11.8। हाँ, सर उस टाइप का वो ट्रेंडिंग हो जाता है, फिर नेकेड हो जाता है फिर 11.8। अच्छा अच्छा, अच्छा इसलिए उसका। गुड इवनिंग सर, एक 11.11 के बारे में कुछ पूछ रहा था कि भाई बहुत अच्छा रिटर्न दिख रहा है इसके अंदर आपके चार्ट में। हाँ जी, 11.11 एंड 11.1 राइट? हाँ 11.1 में अभी क्या है ना, ये जैसे मल्टीपल, जैसे 10 नंबर है ना, हाँ 10 नंबर जैसा 11 पॉइंट है, छोटा टारगेट छोटा है, बट इसमें भी एक्सपेंस ज्यादा आता है। ये मतलब ये जो है ना, आप देखेंगे बहुत सारे वो ट्रेड लेता है, ठीक है, ये जैसे लिखा है आपका 10 से 12 ट्रेड ले देता है एक दिन। नहीं, बट उसका रिटर्न तो कितना बढ़िया दिख रहा है परसेंटेज वाइज हाँ, है। परसेंटेज वाइज है ना, उसका है उसका उसमें साथ। कॉस्ट बहुत हो जाता है। इसमें नहीं, लेकिन कॉस्ट 50-50 पकड़ पैसा मिलता है तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, बट आप अगर लगा के चलाना है तो चला सकते हैं, बट मैं अपना क्लाइंट को नहीं बोलता हूँ कि वो बोलेंगे आप ब्रोकरेज के लिए काम कर रहे हो, इसीलिए नहीं बोलता हूँ किसी को मैंने। नहीं नहीं, ब्रोकरेज क्या, अगर कमाएंगे तो ब्रोकरेज भरेंगे ना, कमाने से सभी लोग देखिए, ब्रोकरेज के साथ टैक्स भी जाता है, सब लोगों को खाली दिखता है कि नहीं है, ठीक है ना। मैंने आपको 11.1 अभी तक नहीं बोला जानबूझ के, क्योंकि ये एक्सपेंस नहीं, ज्यादा होगा। मैं डिप्लॉय किया था 11.1, अच्छा भी लग रहा है मेरे को, बहुत अच्छा। हाँ, कर सकते हैं, आपको लगेगा भाई इस दिन आज साइडवेज मार्केट है, लगा के छोड़ दीजिए। बहुत छोटा छोटा प्रॉफिट फटाफट बुक करता है, ये 4-5 मिनट में प्रॉफिट बुक कर देता है। नहीं नहीं, बहुत एक क्वेश्चन पूछना था कि क्या हो सकता है कि अगर हमको लगता है, देखो आज तो मालूम नहीं कल क्या स्ट्रेटेजी का, कल मार्केट कैसा रहेगा, लेकिन कल अगर मुझे 10 बजे लगा कि अभी मार्केट एकदम साइडवेज लग रहा है, तो मैं बस इसको इसको तैयार चला के करके छोड़ दिए, इसको चला के छोड़ के 3-4 बार 5 बार प्रॉफिट लेके बंद कर दीजिए। अच्छा वो पॉसिबल है, कभी भी चालू कर सकते हैं किसी से? कभी भी चालू कर सकते हैं। मतलब मुझे 11 बजे अचानक मूड आया कि नहीं मेरे को अभी 11.11 चलाना है, चला हाँ, सकता उसको खाली पॉज करके रखिए, जब मन करेगा रीएक्टिवेट कर दीजिए। हूँ। ओ, मेरे को ये पता नहीं, मुझे लगा कि अगले दिन ही करना पड़ेगा या नहीं बिफोर नहीं मार्केट आवर्स करना नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास कुछ स्ट्रैटेजी है, मैक्सिमम स्ट्रैटेजी, वो आपको कभी भी आप चलाओ तो वो कंडीशन अप्लाई करके ले जाएगा। लेकिन कुछ स्ट्रैटेजी है जो मैं बता देता हूँ अभी, जैसे है, मान लो बाइंग स्ट्रैटेजी है, अपना कंडीशन जब मिलेगा तभी लेगा और सुबह ही लेगा अपना कंडीशन में, ठीक है, हाँ, हाँ। वो कभी भी चलाएंगे वो नहीं ले पाएगा। ये जो राइटिंग वाला जो है, इसको भी क्या है, ट्रेंड मिलेगा टेक्निकल फॉलो करके लेगा, तो लगाएंगे भी तो अपना मर्जी से लेगा वो, ठीक है। बराबर। नेचुरल गैस का जो है वो भी जब लगाएंगे अपना मर्जी आएगा तब लेगा, कभी भी आप चला सकते हो, ठीक है। हाँ, हाँ। बट ये जो 11.8 ये सब जो स्ट्रेटजी है, जब भी लगाएंगे कंडीशन फुलफिल करके सेटिंग करके ले लेगा वो ट्रेड। करेक्ट करेक्ट। तो इसलिए आप जो भी आपको माइंड में है ना, उसको सब खाली पॉज करके रखे रहिए, जब मन करेगा उसको, नहीं तो उस समय ढूंढना पड़ेगा फिर। हाँ हाँ, सही बात है, सही बात है। या तो आप जानते हैं तुरंत डिप्लॉय करिए, ऑटोमेटिक ट्रेड ले लेगा। राइट राइट, ये अच्छा मेरे को मालूम पड़ा। अच्छा, और एक जो क्वेश्चन आता है मेरे माइंड में कि ये स्ट्रेटेजीज को अपने को अगर पॉज करते हैं कभी भी हाँ, इन बिटवीन, आपको मैं तो उसके उस बाद अगर अगर अगर
को उसको एक्टिव करना तो एक्टिव कर सकता हूँ। कर सकते हैं ना, आपको मैं खाली आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने कोई स्ट्रेटेजी अभी खोल के देखता हूँ इसको। मान लो यहाँ पे मेरा स्ट्रेटेजी यहाँ दिया है, इसको मैंने अभी पॉज कर दिया सपोज, तो इसको सीधा जाएंगे उसमें स्टार्ट कर दीजिए। जैसे एक्टिव होगा विद इन 1 मिनट और ट्रेड ले लेगा। और मान लीजिए आपने अभी एग्जिट किया इस स्ट्रेटेजी को, आपको लग रहा है कि मुझे 5,000 प्रॉफिट हुआ और मैंने एग्जिट कर दिया सपोज, ठीक है, अभी जस्ट है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे ये पॉज करके मैं एग्जिट कर लिया सपोज, ठीक है, मैं एग्जिट कर लिया, बट मुझे अभी 15 मिनट 10 मिनट के बाद ये एक्टिवेट होगा, तो मैं क्या करूंगा, तुरंत उसको चाहता हूं मैं दोबारा ये ट्रेड ले ले, तो तुरंत रीएक्टिवेट कर दूंगा। राइट फिर ये ट्रेड ले लेगा। एरर मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा और मेरे को क्लियर करो ना प्लीज। एक तो होता है कि चलो फंड इनसफिशिएंट है तो वो तो फंड भरना पड़ेगा, वो तो उसके बाद होगा, बट ये कैंसिल करना या ट्राई अगेन करना क्या करना चाहिए एक्चुअली? ये एक्चुअली टाइम आउट एरर आया या फिर कुछ और ही एरर आया ना, समथिंग बहुत स्ट्रेंज एरर आता है आजकल। हाँ, तो एक्चुअली ये जो एरर आता है ना, यहाँ जाके नोटिफिकेशन में देखो कि क्यों एरर आया है। तो अगर मार्जिन है तो कोई होता नहीं कि आपका इनसफिशिएंट होगा, नहीं तो ये नहीं होगा। वो समझ गया, मार्जिन भरना पड़ेगा। हाँ, तो भरना पड़ेगा। तो आप मार्जिन जैसे आपने भर दिया, ट्राई अगेन करो और प्रोसीड कर दो, राइट, ठीक है। और कुछ एरर इस तरह का होता है, एक लिया है तो उसका भी एरर का देख लो अगर क्या कंडीशन है, नहीं तो तुरंत उसको ट्राई कर दो। मान लो इस कंडीशन में है आपका यहाँ पे एक 2 कॉल और पुट पड़ा है, ठीक है, और ये फ्लक्चुएशन हुआ और मार्केट इधर जा रहे, पुट राइटिंग आपका पास पड़ा है और मार्केट नीचे जा रहा है, एरर है, ठीक है। तो आप बोलेंगे तुरंत उसको ट्राई अगेन करना है ताकि और तुरंत ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, सो दैट स्टॉप लॉस कट जाए। लेकिन आपको लग रहा है यहाँ मार्केट ऐसे जो उससे ऊपर थोड़ा ऊपर गया और नीचे ड्रॉप हुआ, उस समय आपको लग रहा है कि नहीं अभी ये जो कॉल राइटिंग मेरा था उसको मुझे एग्जिट नहीं करना है, तो आप क्या करोगे, वहां कैंसिल कर दो। अच्छा, तो ऑर्डर नहीं लेगा, आप प्रॉफिट ले, नहीं तो अननेसेसरी बुक कर देगा वो फिर। तो आपको देख लो भाई पुट राइटिंग पड़ा है या कॉल राइटिंग पड़ा है, तो अकॉर्डिंगली आप उसको कैंसिल कर सकते हो, या अगर आपने मैनुअली कुछ कर लिया तो यहाँ कंप्लीटेड मैनुअली करोगे तो एग्जिट हो जाएगा वो। तो जनरली ट्राई अगेन करना है या तो कैंसिल करना है। बराबर है। आपको लग रहा है नहीं ये ट्रेड जो है ना अभी पंच नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्केट गया था, एरर हो गया, मार्केट फिर रिकवर कर लिया, मेरा लेग कटना नहीं चाहिए, तो आप तब उस समय कैंसिल कर दो। राइट, उसको फिर पता नहीं चलेगा, ऑर्डर लेगा नहीं, कंडीशन जब तक फुलफिल नहीं होगा तब तक ऑर्डर पंच नहीं करेगा वो, फिर नॉर्मल हो जाएगा वो। बट एरर में नहीं रखना है किसी को, करेक्ट। ये है इसका एंड सिस्टम। क्वांटिटी टैली कर लेना हमेशा। क्वांटिटी टैली कर लेना है। हाँ, क्वांटिटी टैली, बट आपको बहुत सारी चीजें चल रहा है तो बीच बीच में वो अगर ऐसा एरर होता है तो कौन सा कॉल कहाँ पड़ा है, थोड़ा सा आपको 5-7 मिनट लगेगा, फटाफट उसको आपको काउंट कर लेना है। क्वांटिटी टैली कर देता हूँ। क्वांटिटी टैली करेगा तो पता चल जाएगा उस समय। सर ये कोई एमसीएक्स का क्या है अभी तक? एमसीएक्स का नहीं, एमसीएक्स का मेरा स्ट्रेटेजी है बट मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता हूँ, और एमसीएक्स का लोग कर रहे हैं और साथ साथ में प्रॉफिट भी ले रहे हैं, बट अभी मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ कि एमसीएक्स इज हाईली वोलाटाइल, तो उस कंडीशन में ये प्रॉफिट तो दे रहा है नो डाउट, और मैंने सभी लोगों का रिक्वेस्ट के हिसाब से मैंने स्टॉप लॉस के साथ भी स्ट्रेटेजी सब बना दिया है, ठीक है। बट मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ कि उसमें एक्सपेंस ज्यादा है और प्रॉफिट भी ज्यादा है। आप अगर सेम 90 दिन अगर रहेंगे तो प्रॉफिट देगा आपको अच्छा। इस स्टेज में लोग ने फिर नेगेटिव मतलब इस चीज को छोड़ा है, उसके बाद जो हमने बंद करने के बाद ना जितना भागा है अभी तक किसी का प्रॉफिट नहीं दिया इतना, कोई भी स्ट्रेटेजी। बट कभी कभी साइडवेज में वो प्रॉफिट लॉस देता है क्योंकि सडन फ्लक्चुएशन होता है। ये जो आपने देखोगे, मैं अभी बताता हूं, अगर मैं नेचुरल गैस का लगाऊं ना, अब नेचुरल गैस का सडन मूवमेंट होता है ना जब, तो बड़ा 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 कैंडल बन जाता है। मैं इसको थोड़ा सा ये कर देता हूं, ठीक है। ये बड़ा बड़ा कैंडल जब बनता है तो आप देखेंगे इतना बड़ा कैंडल जब बनता है तो पूरा
बिगाड़ देता है सिचुएशन को। ठीक है, तो अगेंस्ट में पड़ा है तो आपका वहां 3-4 हजार लॉस प्रॉफिट हो जाता है। तो ये मैनेज करना थोड़ा टफ है, अदरवाइज प्रॉफिट तो दे रहा है जनरली। इसमें से मतलब अपना जो मेन फंड है जो मॉर्निंग मार्केट में 330 तक लग रहा है, उसके अलावा अगर अलग से डाल के रखे तो मतलब लॉन्ग टर्म में रखे तो सही रहेगा ना। और ये इसका पर डे मतलब कितना लॉस हो सकता है इसमें? मैंने बताया ना, मैंने एक में अनलिमिटेड रखा है, बट किसी में है ना 5,000। कहाँ पे गया, मैं अभी दिखा रहा था ना कहीं, मैं अभी दिखा देता हूँ उसमें, कहाँ गया। इसमें अलग अलग जो स्ट्रक्चर के हिसाब से मैंने अभी सेट कर दिया है। जैसे ये स्ट्रैटेजी का लिंक में जाएंगे, ये सब प्राइवेट लिंक में है, तो इसमें स्टॉप लॉस 5-5 हजार का रखा है। किसी में स्टॉप लॉस नहीं है, इसमें लिखा है इसमें स्टॉप लॉस नहीं है तो नहीं है। जो नेकेड है मतलब जिसमें नहीं है उसका कितना लॉस हो अभी सकता तक है? अभी जो तक देखा है 10,000 तक लॉस हुआ है, 10,000 तक लॉस हुआ है। ठीक है, और 10,000 के साथ 1,000 रुपया और समझ लो एक्सपेंस है। ठीक है, और उसको पर्पसफुली रखा था कुछ कंडीशन में, कि कभी कभी क्या है ना 5-6 हजार लॉस में भी और रिकवरी कर लेता है। ठीक है, तो हाउएवर ये कंडीशन जिसको जो चाहिए सब फ्री स्ट्रेटेजी है, आप लगा के चेक कर सकते हो। डॉक्टर साहब, हाँ जी। डॉक्टर साहब ये जो आपके वहाँ पे जो रेशोज जो है उसमें से एक रेशो है शार्प रेशो, हाँ जी। जिसपे बेसिस पे वी कैन ट्राई टू, ये आई बिलीव कि बिगर द शार्प, लार्जर द शार्प रेशो द बेटर परफॉर्मिंग द स्ट्रेटजीज, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। यस यस यस। बट इरिस्पेक्टिव ऑफ मतलब उन्होंने अगर वो स्ट्रेटजी ज्यादा ट्रेड लिया है, दैट इज मटेरियल, but the better the sharp numbers, better the strategy is performing in terms of giving you returns. हाँ। Correct me if I'm wrong. यस सही बोल यस रहा हूँ यस ना यस यस, मैं? शार्प रेशियो तो यही है। now, हाँ जी। जी, तो having said that, look, everyone is here with the intention of, you know, to making profits, हाँ जी। and bigger the better. हाँ जी। तो कीपिंग दिस इन माइंड, जैसे आपने वो एक अभी खोली थी स्ट्रेटेजी जहाँ पे 13 पॉइंट कुछ है शार्प रेशो, एंड बट देन यू सेड कि ये बहुत ज्यादा ट्रेड लेता है हाँ and it will book a quick 11.1 profit and come out of it. हाँ 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 हाँ, यस ट्रू। So I mean, I mean, इससे, so can we assume that these kind of strategies are going to perform in long run, especially if you keep the proper drawdown required for these script strategies? यस यस, आप इसको चलाइए, और मैं बोल रहा हूँ एरर को छोड़ के कुछ नहीं टच करेंगे, हाथ को बांध कर रखेंगे, ये आपको प्रॉफिट देगा, मैं ये बोल रहा हूँ। But then एक ही मतलब one hesitation आप यहाँ पे ये आ रही है कि you are providing this, being the mentor, creator, inventor of the strategy, you are keeping this for free. यस। वो सोच के हमें, मुझे डर लगता है एज अ इन्वेस्टर कि नहीं भाई नहीं, जो अभी तो बताया बंदे अभी ने, सभी लोगों ने बोला है ना कि हमें थोड़ा प्रैक्टिस के लिए सबके लिए दे दो, तो इसीलिए हमने क्या किया, उसको फ्री रखा है। और मार्केट प्लेस में देखिए बहुत सारे स्ट्रेटेजी को हमने फ्री रखा है, और कुछ स्ट्रेटेजी को पेमेंट पेड में रखा है, मैक्सिमम स्ट्रेटेजी को हमने फ्री रखा है अभी, और भी मैं फ्री कर दूंगा। ठीक है, अभी कहने का मतलब कि कुछ चीजों को हमने जानबूझ के फ्री रखा है, कुछ चीजों को पेड रखा है। अभी होता क्या है कि ये जो स्ट्रेटजी है, एक दिन कोई चलाएगा, उसके बाद एक दिन लॉस होगा, जैसे लास्ट 8.1 2 दिन चलाएगा और उसके बाद बंद कर देगा। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, 90 डेज आप चलाइए कोई भी स्ट्रेटजी, पेपर में चलाइए, ऑफलाइन में चलाइए, लाइव में चलाइए। और नॉट ओनली मेरा स्ट्रेटजी है, आप किसी क्रिएटर का चलाइए। मैं तो अभी देख रहा हूँ, मैं लास्ट 1 ईयर का देख रहा हूँ, कोई भी क्रिएटर अगर थोड़ा सा अगर लॉजिक उसका सही है, और आपको एटलीस्ट नो लॉस नो प्रॉफिट में रखेगा, लॉस तो नहीं दिया होगा। अगर आपने इमोशन नहीं लगा, जैसे कभी इन्होंने अभी बोल रहे हैं मैं कल 1,500 देखा बंद कर दिया, बट 3,000 जो अनदर 3,000 छूट गया ना आपका 4,500 प्रॉफिट का, तो 3,000 कौन रिकवरी करके देगा, वो अलगो ही देगा। ये जो बेसिकली हम लोग 11 पॉइंट डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली अ बाइंग
नहीं, सब सेलिंग स्ट्रेटेजी है, सब सेलिंग। एक ही हमारा यहाँ बाइंग स्ट्रेटेजी है, टी पॉइंट 10,000 में कर रहा है, ये बाइंग स्ट्रेटेजी है, बाकी सब सेलिंग स्ट्रेटेजी है। So even the one which has a higher sharp ratio is a selling strategy. सेलिंग स्ट्रेटेजी। आप Doctor उसको, साहब, हाँ जी, I did join late. I'm sorry, maybe I missed out. कि सभी सेलिंग में सभी में hedging लगी हुई है। सभी में है, सभी हैजिंग है, बट समय समय के साथ वो पोजीशन ब्रेक करता रहेगा। समटाइम्स इट मे गो नेकेड और समटाइम्स हेज, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। So you mean to say it is possible for at any given point of time you might have a naked sell option? Yes, it is possible. It's correct. It is possible. But then obviously it will have its own SL, though it is not having. Yes, it is having SL, it is having trailing stop loss, having target, everything is there depending upon the strategy. Right. So ऐसा हम करते रहेंगे और भी। हाँ बताइए, एनीथिंग, कोई डाउट है तो बताइए। सर ये 8.1 में मैक्सिमम ड्रॉडाउन हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? किसमें 8.1 में? हाँ नहीं, एक दिन का तो हमने 3 से 3,500 रुपया देखा है ना, मैंने बताया ना प्रैक्टिकली। आई थिंक मैंने मिस किया फिर। हाँ, 3-3,500 तक हम लॉस देख सकते हैं। ओके, एंड ऐसे हम 3-4 डेज देख सकते हैं? हाँ, कंटिन्यूअस 3-4 दिन भी लॉस देख सकते हैं, ये हुआ है हमारे साथ। ओके, ठीक है, कोई और डाउट है तो वी कैन डिस्कस, और आगे भी हमारा थर्सडे को भी। हाँ बोलिए बोलिए। रिगार्डिंग दी वही पुरानी वाली स्ट्रेटजी जो हमने बात हो रही थी, जहाँ पे ज्यादा शार्प रेट। हाँ जी, हाँ बोलिए। So do you advise with the broker free जो brokerage firms हैं, हाँ उनके साथ में we can very well go with this, right? Because what I have seen is that with around even 200 trades in a day, you end up paying only like 200 rupees or maybe even less. Yes, कर सकते हैं ना, we can go for this, we can go for this. So as you rightly said, definitely अगर वो जल्दी profit book कर रहे हैं, like scalping mode में, जो भी mode में वहाँ पे, हाँ, so it will eventually help. yes, ये आपका प्रॉफिट देगा, बट होता क्या है ना, आप 2-3 दिन 4 दिन में अगर उसी फेज में ट्रेंडिंग में पड़ जाते हैं तो बंद कर देते हैं ना लोग, यही तो दिक्कत है। आपने देखा, first and foremost one has to keep the emotions out. Yes, and only then you should be. Yes, आप अगर लगता है कि मुझे 90 दिन 30 डेज या 60 डेज या 90 डेज में हैंड सेट, आपको पूरा हाथ बांध के रखना पड़ेगा इमोशंस कंट्रोल में, तब चलाइए, नहीं तो नहीं मत चलाइए, कोई भी अलग मत चलाइए, मैं ये बोल रहा हूँ। हमारा ट्रेनिंग एकेडमी है, लेट अस अंडरगो ट्रेनिंग, हम आपको बता देंगे। मेन वाले में आपको बोला ना, ऑप्शन और अकल में मेरे पास स्ट्रेटेजी है, कितना स्ट्रेटेजी सही है, सब टेम्पलेट है। आप कोई भी टेम्पलेट लगाइए, मार्केट बुली से बियरी से सब लगा के आप पुट शूट कीजिए, जो भी आपको चाहिए स्ट्रेटेजी सिलेक्ट कीजिए, यहाँ सिलेक्ट हो जाएगा। इसका देखिए कितना प्रॉफिट होगा, 1700 प्रॉफिट, 1600 लॉस, मैक्सिमम अपर प्रोटेक्शन कितना है, लोअर प्रोटेक्शन, सीधा जाइए और यहाँ प्लेस ऑर्डर कीजिए, साइन कीजिए, चल जाएगा ऑर्डर, सिंपल है। ठीक है ना, तो ये भी मैं आपको ट्रेनिंग दे दूंगा, आप मैनुअली कीजिए आपका मर्जी के हिसाब से, जब मन करेगा करिए, मत करिए। बट अल्गो है सम डिफरेंट पार्ट, ये है सम डिफरेंट, तो इसीलिए दोनों को मिक्स नहीं करेंगे हम। ठीक है सर? ठीक है सर, वेरी गुड सर। लास्ट सवाल एमसीएक्स से लेके है, भाई ने ऑलरेडी बात, आई थिंक अभिषेक हैज ऑलरेडी रेज्ड दिस। हाँ, यस, यू आर एडवाइजिंग कि मत जाएं क्योंकि देयर आर रिस्क रेशो रिवॉर्ड जो भी है, आप बोल रहे हैं कि आपके हिसाब से नहीं बैठ रहा है, दैट्स द रीजन यू आर नॉट एडवाइजिंग और एनकरेजिंग कि हम लोग कस्टमर्स को ले। हाँ, बट हैविंग सेड दैट, अगर एफिशिएंट ड्रॉ डाउन रख दिया तो फिर आई थिंक एज यू सेइंग 90 डेज should be enough for it to. yes 90 डेज में हमने देख लिया, लास्ट में पूरा देख लिया। डॉक्टर साहब, हाँ जी, what drawdown can we keep, because इसका लगता है कैपिटल इज अराउंड व्हाट 1 लाख, if I'm not mistaken. 45,000 हमने रखा है इसको, 45,000। So will this 45k take care of the drawdown also? No, आपको एटलीस्ट आप 90,000 रखेंगे, तब आप वो 90 डेज चला सकते हैं।
आप यहाँ And पे you are advising देखेंगे, to यहाँ पे भी be one देखें। that gets stop loss. हाँ जी, स्टॉप लॉस। Are you advising the one with a stop loss or without stop loss to go for? आई एम अभी तो फॉर द टाइम बीइंग वी कैन गो फॉर विथ स्टॉप लॉस। With stop loss. हाँ, विथ स्टॉप लॉस। बेसिकली वी डोंट वांट कि अगर 10,000 हो जाए तो 6,000 तक प्रॉफिट मारता है, उसको 3 दिन लग जाएगा उसको रिकवरी एक्सपेंस के साथ, इसलिए बेटर टू गो विथ स्टॉप लॉस। Now, Dr. Saab, when you're talking of expense, I'm sure you're talking about the brokerage, right? Yes, tax and brokerage both. Yeah. The brokerage being the highest, I mean, the major chunk of it. Yes, So, yes. I mean, if when we know that there are some lot of free broker available जो अभी आ रहे हैं, हाँ. so keeping all that in mind, have you thought of doing something for scalping? NCX या फिर जो भी हो, natural gas. Yes, So, yes, yes. You can कुछ do भी it. scalping model. Yes, yes. Only one which is I have kept in marketplace, that is 2.7, right? So 2.7 it is doing excellent. You can see this one. It's a 2700 target. It is doing excellent. Wow. So 180 दिखा रहे हैं, doctor. हाँ, बट उसके साथ साथ आपका जो ड्रॉडाउन भी आप देखेंगे। Drawdown 22%. हाँ, ड्रॉडाउन भी But है। then if you keep adjusting 1 lakh, then drawdown would come down to less now. Yes, less, but you can able to run the strategy for 90 days. वो वही सवाल है कि हाँ। will you be able to wait? यस, आप देखिए, आप इस कंडीशन में आपने 1 लाख रखा तो 14 से 15,000 20,000 तक लॉस आपको मिला है यहाँ पे। बट आपने जब चलाया है, ये जो कंडीशन है मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज ए पैरेलल और नीचे, बट यहाँ पे एक्सपेंस आपका और ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ से फिर जब पकड़ा, ये रफ्तार जो है ये दुगना कर दिया विद इन 1 मंथ। आप ये देख सकते हैं, 61%, 100%, 90% ये दिया है। Right. This is a scalping model, ना, which is 2700 पे बुकिंग के लिए। यस यस, 20 नहीं, फिर वो एग्जिट हो जाएगा, नेक्स्ट डे फिर ऑन होगा, सेम डे नहीं होगा फिर। अच्छा, not same day, okay. हाँ, इफ यू वांट यू कैन रीएक्टिवेट, इट विल टेक ट्रेड, नेक्स्ट कंडीशन के साथ ले लेगा। Okay, so when you stop and restart, it's as if a new day for it. यस, न्यू डे फॉर इट, बट जनरली हमने 27 बुक करने के बाद एक्टिवेट नहीं करते हैं उसको। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, तो कंडीशन मैच करेगा तो जी, सॉरी, कंडीशन मैच करेगा तभी वो ट्रेड लेगा। ओके। एक निमेश भाई ने भी सवाल किया था जो कि अगर आपके पास स्ट्रेटेजी चल रही है पेड वाली with you, a certain strategy which you have paid for, and let's say you have stopped this that strategy, let's say for few days, but can you take another new paid strategy on that behalf or no? कि मैं कंडीशन देखो, क्लाइंट के साथ अलग अलग लोगों का रिक्वायरमेंट में कितना करते हैं, और हमने कितने लोगों को फ्री भी दिया है, किसी को पेमेंट में दिया है। इट्स नॉट डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। मैं सिंपल है, किसी को ऐसा तकलीफ होता है मुझे मेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, मैं बोला अपना यूजर आईडी मुझे पासवर्ड दे दो चेंज करके, फिर मैं देखता हूँ जेन्युइन है केस तो उसको दोबारा दूसरा दे देता हूँ, उसको भी दे देता हूँ, वो भी ऐड कर देता हूँ। वो कोई ऐसा है नहीं इस टाइप है ना, तो डिपेंड करता है। और कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं नहीं मैं पासवर्ड क्यों दूं, तो मुझे पता कैसे चलेगा आपने सब्सक्राइब किया नहीं किया, कुछ चीजें पता नहीं चल पाता है, ठीक है। और उतना बीच में ना, इतना जब हो जाता है डिस्कशन, मेरा इतना समय नहीं रहता कि एक बंदे को मैं देखते देखते बहुत सारे, क्योंकि मेरा बहुत सारा ट्रेनिंग भी चल रहा है, लोग दिन भर तो अलगो का पूरा चलता है, तो आई कैन नॉट गिव भी सभी को। और जो थोड़ा इस तरह का अनबिलीव होता है तो मैं भी वहां पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता हूँ। फिर सिंपल है, आप मुझे पासवर्ड देंगे चेंज करके, मैं आपको देख के और सब्सक्राइब कर दूंगा, आप पासवर्ड बदल दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं उसे लेके करूंगा क्या, मेरे सबका पासवर्ड मेरे पास है, बहुत सारे लोग दे के रखे हैं, इवन ट्रेडिंग पासवर्ड ऑल्सो। मुझे तो प्रॉफिट से मतलब है ना, मैं जानबूझ के थोड़ी किसी को नुकसान करना है। बट इन टेक्निकल सवाल है डॉक्टर साहब। हाँ जी, विद रिगार्डिंग ट्रेडट्रॉन एंड एनी ब्रोकर दैट यू विल हैव, वी विल गो विद। हाँ, अभी ऑब्वियसली आपकी स्ट्रेटजी रन हो रही है सर ट्रेडट्रॉन में, हाँ, राइट। जब वो मॉर्निंग में जब ट्रेड लेते हैं, इनिशिएट होता है, ऑब्वियसली आई बिलीव कि जो स्ट्रेटजी है वो इट विल गिव द फीडबैक और अदर कमांड्स टू द ब्रोकर टू टेक ट्रेड, राइट? यस, And for some reason or the other,
there is a disconnect between the TradeTron and the broker for whatever reason, इनका सर्वर डाउन हो गया TradeTron का, हाँ हाँ जो हाँ भी है, that means at the broker the first command that was given from the TradeTron are still there, meaning जो भी बाय करने बोला था, जो भी SL था, वो एरर हो जाए, एरर हो जाएगा ना, एरर हो जाएगा ना। पर नहीं, पर डॉक्टर साहब एरर तो हो जाएगा कनेक्शन में, बट ट्रेड तो शुरू हो गया, राइट? हाँ, ट्रेड तो शुरू हो गया, ब्रोकर में मेरा ट्रेड दिख रहे हैं, तो हमें मैनुअली इंटरवेन करना पड़ेगा ना उस समय। तो फिर we'll have to go to the broker, अपना ब्रोकर टर्मिनल से जाके we have to स्क्वायर square them off, अप, right? स्क्वायर अप, यस। ठीक ठीक, ओके सर, ओके। सर एक क्वेश्चन है, ये जो भी स्ट्रेटेजी 1x पे चला रहे हैं उसमें आपका ब्रोकरेज लगेगा और टैक्स लगेगा, हाँ जी, जो कि मतलब ट्रस्ट में अराउंड 10 रुपीज रहता है। हाँ हाँ, तो अगर मैं उसको 2x या 3x पे चलाऊंगा तो मेरा ब्रोकरेज तो सेम ही रहेगा, टैक्स ही बढ़ेगा ना? डिस्काउंट अगर डिस्काउंट ब्रोकर में जाएंगे तो वहां आपको 20 रुपीज पर ट्रेड लगेंगे, ठीक है। और अगर आप, हाँ, मास्टर में 10 रुपीज बढ़ेगा पर लॉट, 10 रुपीज बढ़ेगा। मतलब कि एक लॉट लिया है तो 10 रुपीज लगेगा, 2 लॉट लूंगा तो 20 देना पड़ेगा। 20 देना पड़ेगा। मतलब वो तो एक उसमें रहेगा ना सर, वो तो कितने भी लॉट ले लो उसमें, वो तो ट्रेड तो एक ही हो रहा है ना। मतलब जैसे मैं नहीं, ये इसमें दो थोड़ा कंडीशन है। एक डिस्काउंट पैटर्न में पर ट्रेड लेते हैं और फुल ब्रोकिंग में पर लॉट लेते हैं। अच्छा, ओके, मतलब कि ज्यादा 2x 3x 5x पे चलाना है तो ज़ीरोधा इज बेटर। हाँ, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास चलाते हैं हमें कोई सर्विस चार्ज उनसे नहीं लेते हैं, सो दैट इज अ बेनिफिट गोज टू देम। अगर डिस्काउंट में जाते हैं तो वी गिव अराउंड 7% हमें सर्विस चार्ज लेते हैं सबसे। हाँ, ओके, वो तो मतलब तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट वो मिलेगा, और सर्विस अगर लेना है तो देयर इज सम कॉस्ट, सिंपल है, और कुछ है नहीं। ओके सर, ये अच्छा किया डाउट क्लियर करना। हाँ, तो आपको जहां जैसा देखे, आप लोग जानते हो कहाँ प्रॉफिट मिल रहा है तो वहां कीजिए, सिंपल है। जहां प्रॉफिट, क्योंकि रेस्पेक्ट हो, आपको सर्विस चाहिए तो हम कर सकते हैं, बिना सर्विस का आपको करना है तो कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी तो अवेलेबल है मार्केट प्लेस में। नहीं, अभी अगर कोई 8.1 को ही अगर 5x पे चलाएगा तो उसको अगर मास्टर ट्रस्ट में चलाएगा तो उसको तो बहुत कॉस्ट हो जाएगा ना सर। हाँ, मास्टर ट्रस्ट में आपको डिस्काउंट पैटर्न में जाना है तो जा सकते हैं, बट 7% आपको वहां पे आपको ये लगेगा, आपको सर्विस कॉस्ट। अच्छा, मतलब मास्टर ट्रस्ट में भी वो फिर 20 रुपीज पर लॉट वाला सिस्टम लगेगा? सिस्टम है, अब जाना चाहते हो जा सकते हो। सर मास्टर ट्रस्ट में डिस्काउंट ब्रोकरिंग में कितना प्रॉफिट लगेगा? सेम 20 रुपीज पर ट्रेड लगेगा, बट हमारे पास वो जो सर्विस जो है हमारा अंडर में नहीं रहेगा, वो हमारा अंडर में नहीं रहेगा, और 7% का सर्विस चार्ज उसमें लग जाएगा। ओके एंड प्लस 500 इसका लगेगा? हाँ, वो रहेगा। 500 पर मंथ? हाँ, वो रहेगा। नहीं, 500 तो जैसे हमारे पास करेंगे तो हम उनको तो वेबर अप कर देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, वो तो दैट इज आपको हमारे पास जो कर रहे हैं वो कर देंगे, बट वो सर्विस 7% का सर्विस चार्ज रहेगा उसमें। ठीक है, वी कैन वाइंड अप द सेशन। हो गया अभी लगभग 10 बज गया, सो फिर कभी सेशन में होगा तो वी कैन डिस्कस मोर इनटू इट। होप अच्छा वीकेंड होगा, तो आज सभी लोग अच्छा इस मंथ में भी अच्छा कमाएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू, चलो, विशिंग ऑल द बेस्ट।